मेरे प्यारे दोस्तों, एक बाप जिसने अपनी ही 4 बेटियों को फांसी पर लटका दिया। हाँ, आपने सही सुना। रसूलपुर, एक गांव जहां सुबह की अजान रूह को सुकून देती थी। एक रात वो गांव चीखों और मातम से गूंज उठा। 4 जवान बेटियां जिनकी हंसी हर दिल को बहला देती थी, आज उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आज वो खामोश कब्रों में दफन है। एक बाप जो दिन भर मजदूरी करके सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जीता था, आखिर क्यों बन गया वही उनके लिए मौत का पैगाम। क्या इज्जत का डर इतना भारी हो गया कि प्यार हार गया? इस कहानी में हर आंसू एक सच्चाई बयां करता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना होगा, क्योंकि यह कहानी है उस आग की जो समाज की सोच में छुपी है और जब भड़कती है तो रिश्तों को राख कर देती है। तो आइए इस सन्नाटे में छुपी सिसकियों को सुनिए और सोचिए, क्या कसूरवार वो बाप था या हम सब? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बसा था एक छोटा सा गांव जो अपनी सादगी और सुकून के लिए जाना जाता था। गांव की गलियां कच्ची थीं, जिन पर बारिश के बाद कीचड़ की परत जम जाती। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी दीवारें वक्त की मार से जर्जर हो चुकी थीं, मगर उसकी मीनार से उठने वाली अजान की आवाज हर दिल को छूती थी। गांव के चारों ओर सरसों और गेहूं के खेत फैले थे जो हवा में लहराते मानो जमीन का गीत गाते हों। बरगद और नीम के पेड़ों की छांव में बच्चे खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें करते। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। रूढ़ियां, दहेज की प्रथा और औरतों पर होने वाला जुल्म जो हर घर में साए की तरह मौजूद था। रसूलपुर में बेटियों को बोझ समझा जाता था। शादी के लिए दहेज की मांग हर परिवार को तोड़ देती। गांव की औरतें चुपके चुपके अपने दुख बांटती, मगर समाज का डर उन्हें खामोश कर देता। इसी गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था अब्दुल रशीद, एक 45 साल का मजदूर जिसका चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा था। उसकी आंखें इंसानियत और अल्लाह के प्रति यकीन से चमकती थीं। अब्दुल का परिवार छोटा था। उसकी बीवी खैरुन्निसा और 4 बेटियां जैनब, रुखसाना, फातिमा और नूरजहां। खैरुन्निसा को कई सालों से टीबी की बीमारी थी। उसकी सांसें कमजोर थीं और हर सांस के साथ उसका जिस्म और पतला होता जा रहा था। अब्दुल उसकी दवाइयों के लिए दिन रात मेहनत करता, मगर उसका दिल अपनी बेटियों के लिए धड़कता था। जैनब 20 साल की सबसे बड़ी थी। उसकी आंखों में सपने थे। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। रुखसाना 18 साल की खामोश मिजाज की थी। उसकी कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि गांव की औरतें उसे देखकर दंग रह जाती। फातिमा 16 साल की गांव की सबसे हसीन लड़की थी। उसकी आवाज में जादू था। जब वह मस्जिद में नात पढ़ती तो लोग ठहर कर सुनते। नूरजहां 14 साल की सबसे छोटी थी। वह अपने बाबा की लाडली थी और हर वक्त उनकी गोद में बैठकर उनकी कहानियां सुनती। अब्दुल की जिंदगी का मकसद था अपनी बेटियों को इज्जत और तालीम देना। गांव वाले ताने मारते, 4 बेटियां अब्दुल, तेरा क्या होगा? इनकी शादी कैसे करेगा? मगर अब्दुल मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी बेटियां मेरी जन्नत हैं। अल्लाह ने मुझे ये अमानत दी है। हर सुबह अब्दुल अपनी बेटियों को मस्जिद ले जाता। वे कुरान शरीफ पढ़ती और मौलवी साहब उन्हें इस्लाम की तालीम देते। जैनब को किताबों से प्यार था। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें लाती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। उसका सपना था कि वह एक दिन स्कूल टीचर बने और गांव की लड़कियों को तालीम दे। एक बार उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, मैं चाहती हूं कि गांव की हर लड़की पढ़े ताकि उसे कोई बोझ न समझे। अब्दुल ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, तू मेरे ख्वाब को पूरा करेगी। रुखसाना अपनी कढ़ाई से घर की मदद करती। उसने एक बार अपनी बनाई चुनरी गांव के मेले में बेची। उसे मिले 500 रुपए उसने अपनी अम्मी की दवा के लिए दे दिए। खैरुन्निसा ने उसे गले लगाकर कहा, मेरी बेटी, तू मेरी ताकत है। फातिमा की आवाज गांव में मशहूर थी। एक बार गांव में ईद का मेला हुआ और फातिमा ने मंच पर नात पढ़ी। उसकी आवाज सुनकर लोग रो पड़े। मौलवी साहब ने कहा, इसकी आवाज में अल्लाह का नूर है। नूरजहां अभी छोटी थी, मगर वह अपने बाबा की हर बात मानती। अब्दुल उसे पैगंबर साहब की जिंदगी की कहानियां सुनाता, जिनसे नूरजहां को सब्र और हिम्मत की सीख मिलती। अब्दुल का एक ही उसूल था, उसकी बेटियां इज्जत और तालीम के साथ जिंदगी जी। वह अक्सर अपनी बेटियों से कहता, दुनिया चाहे जो कहे, तुम अपने सर को कभी झुकने मत देना। तुम अल्लाह की बनाई सबसे खूबसूरत तख्लीक हो।
मगर अब्दुल की जिंदगी आसान नहीं थी। खैरुन्निसा की दवाइयों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब्दुल दिन रात खेतों में मजदूरी करता, मगर उसकी कमाई 2 वक्त की रोटी और दवाइयों के लिए भी कम पड़ती। गांव में दहेज की प्रथा ने उसे और परेशान कर रखा था। जैनब की उम्र शादी की हो चुकी थी और गांव में उसकी शादी की बातें शुरू हो गईं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोस के गांव में एक लड़की ने दहेज के लिए ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर खुद को आग लगा ली। यह खबर सुनकर अब्दुल का दिल दहल गया। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचे। मगर उसकी बातें हवा में उड़ गईं, क्योंकि जैनब की शादी की बात पक्की हो गई। लड़के का नाम था हामिद, जो शहर में मोटर मैकेनिक था। हामिद के घर वाले 50,000 रुपए, गहने और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। अब्दुल के पास इतना पैसा नहीं था। उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और गांव के साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिए। शादी के दिन जैनब खूबसूरत दुल्हन बनी। उसकी आंखों में सपने थे, मगर हामिद के घर वालों ने आखिरी वक्त पर और 10,000 रुपए की मांग की। अब्दुल ने अपनी आखिरी जमा पूंजी दे दी, मगर फिर भी वो नाखुश थे। शादी के कुछ महीने बाद जैनब ससुराल से रोते हुए लौटी। उसने अपने बाबा को बताया कि हामिद और उसकी सास उसे हर दिन ताने मारते हैं। तू अपने बाप से और पैसे मांग। एक दिन हामिद ने गुस्से में जैनब को थप्पड़ मार दिया। जैनब ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं वहां नहीं रह सकती। वो मुझे इंसान नहीं, सामान समझते हैं। अब्दुल का खून खौल उठा। उसने जैनब को गले लगाया और कहा, बेटी, तू मेरे पास रह, मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। जैनब की वापसी के बाद गांव में बातें शुरू हो गईं। लोग अब्दुल पर हंसते, देखो, इसकी बेटी ससुराल से लौट आई, अब बाकी बेटियों का क्या होगा। अब्दुल इन बातों को सुनकर चुप रहता, मगर उसका दिल टूट रहा था। खैरुन्निसा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक रात उसने अब्दुल का हाथ पकड़ा और कहा, अब्दुल, मेरी बेटियों को इज्जत की जिंदगी देना, मैं अब नहीं रहूंगी। उस रात खैरुन्निसा ने आखिरी सांस ली। खैरुन्निसा की मौत ने अब्दुल और उसकी बेटियों को तोड़ दिया। जैनब, रुखसाना, फातिमा और नूरजहां अपनी अम्मी की कब्र पर बैठकर घंटों रोती रहीं। अब्दुल ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हारी अम्मी अब जन्नत में हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मगर गांव वालों के ताने खत्म नहीं हुए। अब्दुल ने सोचा, अब तो मुझे अपनी बेटियों की शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि मैं अकेला 4 जवान बेटियों को कैसे संभालूंगा। खैरुन्निसा की मौत के बाद अब्दुल पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। जैनब की शादी के लिए गए कर्ज का ब्याज हर महीने बढ़ता जा रहा था। साहूकार अब्दुल को धमकाने लगा, अब्दुल, अगर तूने कर्ज न चुकाया तो तेरी बेटियों की इज्जत को बेच दूंगा। यह सुनकर अब्दुल का दिल दहल गया। उसने साहूकार के पैर पकड़े और कहा, मेरी बेटियों को बख्श दो, मैं मर जाऊंगा, मगर उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। साहूकार हंसा और चला गया, मगर उसकी बातें अब्दुल के दिल में चाकू की तरह चुभ गईं। रुखसाना और फातिमा की शादी की बातें भी शुरू हो गई थीं, मगर हर रिश्ते के साथ दहेज की मांग आती, जो अब्दुल के लिए असंभव थी। एक रिश्तेदार ने कहा, अब्दुल, रुखसाना की शादी मेरे भतीजे से कर दे, हम ज्यादा दहेज नहीं मांगेंगे। अब्दुल को एक उम्मीद की किरण दिखी, मगर जब रिश्ता पक्का हुआ तो लड़के वालों ने 30,000 रुपए और सोने की चेन मांगी। अब्दुल ने फिर कर्ज लिया, इस बार अपनी छोटी सी दुकान को गिरवी रखकर। रुखसाना की शादी कर दी, मगर उसकी सास ने उसे पहले दिन से ताने देने शुरू कर दिए। तू अपने बाप से कह, हमारे लिए और पैसे दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। वह हर दिन ताने देती। रुखसाना खामोश रहती, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती। फातिमा की खूबसूरती अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव के कुछ गुंडे उस पर गलत नजर रखने लगे। एक शाम जब फातिमा मस्जिद से लौट रही थी, 2 लड़कों ने उसका पीछा किया। उन्होंने उससे छेड़खानी की कोशिश की और कहा, तेरे बाप ने तुझे इतना हसीन बनाया है तो हमारा भी हक बनता है। फातिमा डर के मारे भागी और घर पहुंचकर अब्दुल के सीने से लिपट कर रोने लगी। बाबा, मैं मर जाऊंगी, मगर ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, उसने कहा। अब्दुल का दिल टूट गया। उसने फातिमा को गले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। नूरजहां, जो अभी बच्ची थी, इन सब बातों को समझने लगी थी। वह अपने बाबा को रात में मस्जिद में रोते हुए देखती। एक रात उसने अब्दुल से पूछा, बाबा,
आप क्यों रोते हैं? क्या हम आपके लिए बोझ हैं? अब्दुल ने उसे गले लगाया और कहा, नूर, तुम मेरी जन्नत हो। मैं तुम्हें इस दुनिया के जुल्म से बचाऊंगा। मगर उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था जो नूर जहां को समझ नहीं आया। अब्दुल की जिंदगी अब एक अंधेरे कुएं में बदल चुकी थी। कर्ज का बोझ, गांव वालों के ताने और अपनी बेटियों की इज्जत की चिंता ने उसे रातों को सोने नहीं दिया। वह हर रात मस्जिद में जाता, कुरान शरीफ पढ़ता और अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। मैं अपनी बेटियों को इस जुल्म से कैसे बचाऊं? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। गांव का माहौल और खराब होता गया। जैनब की ससुराल वालों ने उसे तलाक दे दिया और कहा, तू बंजर है, हमें और दहेज चाहिए था। जैनब टूट चुकी थी। वह अपने बाबा से कहती, बाबा, मैंने क्या गुनाह किया? मैं क्यों जिंदा हूं? रुखसाना की सास ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो मां नहीं बन सकी। रुखसाना ने अब्दुल को बताया, बाबा, वो कहते हैं कि मैं उनके खानदान का नाम मिट्टी में मिला दूंगी। अब्दुल की बेटियां, जो कभी उसकी जिंदगी की रोशनी थीं, अब दुख के साए में जी रही थीं। गांव के कुछ लोग अब अब्दुल के घर पर गलत नजर रखने लगे। एक रात जब अब्दुल खेतों में काम कर रहा था, कुछ गुंडों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जैनब ने दरवाजा खोला और उन्होंने उससे बदतमीजी की। जैनब ने चीख कर उन्हें भगाया, मगर यह खबर गांव में फैल गई। लोग अब अब्दुल की बेटियों को गलत नजरों से देखने लगे। 4 जवान बेटियां, बाप अकेला, क्या पता क्या करती होंगी, लोग फुसफुसाते। अब्दुल ने ये बातें सुनी और उसका दिल जैसे जलने लगा। अब्दुल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी बेटियां, जिन्हें उसने अपने खून पसीने से पाला, अब हर दिन जुल्म का शिकार हो रही थीं। वह सोचता, मैंने अपनी बेटियों को इज्जत देने की कसम खाई थी, मगर यह दुनिया उनकी इज्जत छीन रही है। उसका दिमाग एक अजीब से अंधेरे में डूब गया। वह सोचने लगा कि शायद उसकी बेटियों को इस दुनिया से आजाद करने में ही उनकी भलाई है। एक रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, अब्दुल ने अपनी बेटियों को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरी बेटियों, इस दुनिया ने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हें इस जुल्म से आजाद करना चाहता हूं। बेटियों ने अपने बाबा को गले लगाया। जैनब ने कहा, बाबा, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। मगर वो नहीं जानती थी कि अब्दुल के दिमाग में क्या चल रहा था। अब्दुल ने अपनी बेटियों को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी। उसने कहा, यह दूध पियो, तुम्हें सुकून मिलेगा। बेटियां अपने बाबा पर पूरा भरोसा करती थीं, इसलिए उन्होंने दूध पी लिया। एक एक करके वो बेहोश हो गईं। अब्दुल ने अपनी बेटियों को देखा, उनके मासूम चेहरे जो अब शांत थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक रस्सी ली और अपने घर के आंगन में बने नीम के पेड़ पर बांध दी। उसने अपनी बेटियों को एक एक करके फांसी पर लटकाया। पहले जैनब, फिर रुखसाना, फिर फातिमा और आखिर में नूरजहां। हर बार जब वह रस्सी बांधता, उसका दिल चीखता, मगर उसका दिमाग कहता, मैं अपनी बेटियों को जन्नत भेज रहा हूं। जब सब कुछ खत्म हो गया, अब्दुल अपने घर के आंगन में बैठ गया। उसने कुरान शरीफ खोला और पढ़ने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह सोच रहा था, मेरी बेटियां अब आजाद हैं। सुबह जब गांव वालों ने अब्दुल के घर का दरवाजा खुला देखा, तो वे अंदर गए। वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। 4 बेटियां नीम के पेड़ पर लटक रही थीं और अब्दुल जमीन पर बैठा कुरान पढ़ रहा था। गांव की औरतें चीखने लगीं और मर्दों ने अब्दुल को घेर लिया। मौलवी साहब ने अब्दुल का कॉलर पकड़ा और कहा, अब्दुल, तूने ये क्या किया? ये गुनाह है। अब्दुल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी बेटियों को जुल्म से बचाया है। मुझे कोई पछतावा नहीं। पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अब्दुल को कातिल कहने लगे, मगर कुछ लोग उसकी मजबूरी को समझ रहे थे। जैनब, रुखसाना, फातिमा और नूरजहां की कब्रें गांव के कब्रिस्तान में बनाई गईं। गांव की औरतें उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाती और रोती। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, यह अब्दुल का गुनाह नहीं, हमारे समाज का गुनाह है। कोर्ट में अब्दुल ने अपने गुनाह को कबूल किया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटियों को जन्नत भेजा ताकि वो इस दुनिया के जुल्म से आजाद रहें। जज ने उसकी बातें सुनी, मगर कानून के हिसाब से उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जेल में अब्दुल हर दिन कुरान पढ़ता और अपनी बेटियों के लिए दुआ मांगता। वह अक्सर जेल के आंगन में बैठकर उस नियम के पेड़ को याद करता
जहां उसने अपनी बेटियों को फांसी दी थी। अब्दुल की कहानी ने रसूलपुर को हिला दिया। गांव की औरतों ने दहेज और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। कुछ नौजवानों ने एक कमेटी बनाई जो गांव में लड़कियों की तालीम और शादी के लिए मदद करती। जैनब का सपना कि गांव की हर लड़की पढ़े धीरे धीरे सच होने लगा। गांव की मस्जिद में एक छोटा सा स्कूल खुला जिसका नाम रखा गया जैनब मेमोरियल स्कूल। मगर अब्दुल जेल में अकेला पड़ गया। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन जब वह जेल के आंगन में बैठा था, उसे अपनी बेटियों के चेहरे दिखाई दिए। जैनब मुस्कुरा रही थी, रुखसाना अपनी कढ़ाई दिखा रही थी, फातिमा नाथ गा रही थी और नूर जहां उसकी गोद में बैठी थी। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटियों, मैं आ रहा हूं। उस रात अब्दुल ने अपनी आखिरी सांस ली। जेल के गार्ड ने बताया कि उसके चेहरे पर सुकून था, मानो वह अपनी बेटियों से मिलने जा रहा हो। अब्दुल की कहानी गांव की सीमाओं को तोड़कर बाहर फैल गई। शहरों में लोग इस पर बात करने लगे। कुछ लोग अब्दुल को कातिल कहते तो कुछ उसकी मजबूरी को समझते। इस कहानी ने दहेज, औरतों पर जुल्म और सामाजिक रूढ़ियों पर सवाल उठाए। रसूलपुर में एक नई शुरुआत हुई। गांव की लड़कियां अब स्कूल जाने लगीं और दहेज की प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। जैनब, रुखसाना, फातिमा और नूरजहां की कब्रें आज भी रसूलपुर के कब्रिस्तान में हैं। हर साल गांव की औरतें उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाती हैं और दुआ मांगती हैं। वो कहती हैं, यह जुल्म अब और नहीं चलेगा। अब्दुल की कहानी एक सवाल छोड़ गई। वह गुनहगार था या समाज का शिकार? यह सवाल हर उस इंसान के दिल में रह गया जिसने उसकी कहानी सुनी। लेकिन अब्दुल अकेला गुनहगार नहीं था, गुनहगार पूरा समाज था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।